हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, वीडियो की री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और 26 और 27 जून को पेपर निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और कुल मात्र ऐसा मान के चलिए 50 दिन आपकी तैयारी के लिए रहे हैं। अब 50 दिन की तैयारी में आप सब चीज़ तो तैयार कर नहीं सकते। आपको क्या करना है, बिल्कुल यूनिक चीज़ तैयार करनी है। जैसे रीजनिंग में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और उन्हीं परेशानी वाले चैप्टर को हम कराएंगे आपको। ठीक है, और हम केवल अप्रोच सीखेंगे, उनकी प्रैक्टिस फिर आप करना, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप करना, क्योंकि आपको मैं ट्रिकली माध्यम से जो तरीके बताने वाला हूँ उन क्वेश्चनों के, वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों उसी एक तरीके में एक क्वेश्चन आपके सामने है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को क्या है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पूरी तरीके से। मैं भी आपको साथ साथ इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हमें अभी दिख नहीं रहा है, हमने आप डिस्प्ले पर लगाया है, और हम इस क्वेश्चन को जो है आप पढ़ते हैं, वो मेरे हाथ में है लिखा हुआ। देखिए क्या है, ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ये सदस्य मनोवैज्ञानिक, मैनेजर, वकील, ज्वेलर, डॉक्टर तथा इंजीनियर हैं। ठीक है, ये तो हो गए इसके पद। फिर डॉक्टर एफ का दादा है जो कि मनोवैज्ञानिक है। मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ है। सी जो कि ज्वेलर है का विवाह वकील से हुआ है। बी एफ तथा ई की माँ है। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। शायद निर्देश आपने पढ़ लिए होंगे इतनी देर में। अब है 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ये 3 और 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 क्वेश्चन आते हैं या 5। जिसमें रीजनिंग कम नंबर की आती है उसमें 3 आते हैं, जिसमें बढ़िया नंबर की आती है उसमें आते हैं ये 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने अगर एक बार पूरी पहेली अच्छे तरीके से पढ़ ली तो आपके 5 प्रश्न हो गए बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार। अगला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन, निम्न में से परिवार का कौन सा विवाहित जोड़ा है, यानी कि 2 जोड़ों में से एक जोड़ा आपको बताना है इसमें। ठीक है, ए ई से कैसे संबंधित, यानी ए का रिश्ता ई से किस प्रकार से है। ठीक है, पिता है, चाचा है, भाई है, दादा, इस तरीके से। फिर आपका ए का व्यवसाय क्या है, वकील है, मैनेजर है, ज्वेलर है, डॉक्टर है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारी सबसे पहले अप्रोच होनी चाहिए, जितने भी सदस्य हों, जितने भी कैंडिडेट हों, उनको लिख लो पहले। जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं ए वी सी डी ई और एफ। आप इसको सबसे पहले लिख लो। आप इनको सबसे पहले लिख लो कि आपके लिखकर जो है ना, ये आपको पता चल जाएगा कि 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 6। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। उन्होंने कहा डॉक्टर एफ का दादा है। अब एफ का दादा जो भी है वो डॉक्टर है, यानी कि एफ का जो दादा है वो डॉक्टर है जो कि मनोवैज्ञानिक है। यानी कि एफ का दादा है जो कि मनोवैज्ञानिक। तो एफ क्या है? एफ मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक, इतनी बात याद रखो, मनोवैज्ञानिक है। इसका जो भी दादा है याद रखो वो कौन है? डॉक्टर है। ठीक है, देखिए रीजनिंग का यही मतलब होता है, तर्क। आपको बस बातें याद रखनी है इसमें। मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ है, तो ये तो हो गया मैनेजर। ये कौन हो गया? मैनेजर। ठीक है, इसका विवाह जो हुआ है वो किससे हुआ है? ए से हुआ है। तो एक तो आ गया दंपति है, एक तो दंपति मिल गया ये जी। ठीक है जी, मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ है। सी जो कि जो है ज्वेलर है, क्या है? ज्वेलर है। ठीक है, का विवाह वकील से हुआ है, यानी कि इसका विवाह जो है जिससे भी हुआ है वकील से हुआ, यानी कि या तो ई से हुआ है या फिर बी से हुआ है। ये 2 ही तो बचे अब, या तो इसका विवाह ई से हुआ है या फिर बी से बचा है, क्योंकि इससे एफ से हुआ नहीं, क्योंकि एफ मनोवैज्ञानिक है। क्योंकि अब इसका विवाह पहले से हो चुका है ए से, तो ए से भी नहीं हुआ होगा। इसका मतलब इस बी में से और ई में से किसी एक में से इसका विवाह हुआ है। आगे देखते हैं आगे क्या है। बी एफ और ई की माँ है। अच्छा, इन दोनों की जो माँ है वो कौन है? इन दोनों की माँ जो है वो कौन है? ई की भी और एफ की भी। वो कौन है जी? ये, यानी कि इनकी माँ जो है वो कौन है? वो है बी। इसका मतलब ये महिला है, ये महिला है, और माँ जो होगी वो विवाहित होगी। फिर इसका मतलब एक जोड़ा जो है आपका ये बन गया, एक दंपति ये बन गए। ठीक है भाई, अब एक दंपति ये बन गए। क्लियर? इससे पीछे कहा गया था अभी कि सी जो कि ज्वेलर है का विवाह वकील से हुआ, तो ये देखिए क्लियर। ये कौन हो गया? वकील हो गया। ये कौन हो गया भैया? वकील हो गया। बी कौन हो गया? वकील। क्लियर? समझ गए? बी क्या हो गया? वकील हो गया। फिर उनने कहा क्या कहा था आगे? अब देखिए, एफ का दादा ये तो हो नहीं सकता, एफ का दादा ए तो हो नहीं सकता ई, तो एफ का दादा कौन बचा? फिर ए बचा। क्यों? क्योंकि कोई भी इनमें से डॉक्टर नहीं है, क्योंकि ई इसका परिवार का होगा, भाई होगा या बहन होगा। ठीक है, परंतु अब कौन बचा? जो भी एफ का दादा वो कौन होगा? वो होगा डॉक्टर। तो अब ये तो दादी नहीं हो सकती, ना ये आपका ज्वेलर हो सकता, ना ये मनोवैज्ञानिक हो सकता, तो एक पद बचा। तो ये क्या आया आपका? ये आया डॉक्टर। ये क्या आया? डॉक्टर। और यही किसका? यही एफ का क्या है? दादा, यानी कि इन दोनों का दादा है। इन दोनों का क्या है? दादा। ऐसा मान के चलिए इन दोनों का जो है वो दादा कौन है? ए है। क्लियर?
सारी का कंडीशन। अभी इसमें एक पद खाली रह गया, एक पद खाली रह गया कि मनोवैज्ञानिक, मैनेजर, वकील, इंजीनियर पद रह गया। तो ई कौन है? ई है इंजीनियर, ई है इंजीनियर। ठीक है भाई। तो इस तरीके से देखिए सारे पजल कंप्लीट हो चुकी है, आपको सबके पद का पता चल जा चुका है, सबका रिश्ते का पता चल चुका है। अगर ये दोनों दादा दादी हैं, यानी ए अगर दादा है तो प्लस है और डी अगर माइनस है तो क्या होगी? दादी होगी इन दोनों की। ठीक है। और ये इन दोनों के बच्चे होंगे नीचे, फिर ये क्योंकि ये माँ है तो ये क्या होगा? पिता होगा। सी क्या होगा? इन दोनों का पिता होगा, क्योंकि ई और एफ की अगर माँ बी है तो सी कौन होगा? पिता होगा। तो प्लस वो कर दिया हमने। और ये किसके बच्चे होंगे? ए और डी के बच्चे होंगे। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा परिवार में एक विवाहित जोड़ा है? तो देखिए एक जोड़ा तो बनना है ए और डी का, दूसरा जोड़ा जो बनना है वो बनना है आपका बी और सी का, बी और सी का। अब ऑप्शन में देखो क्या है? ए डी पहला ऑप्शन है, ए सी ए वी ज्ञात नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया? ये आपका क्वेश्चन आंसर सही हो गया। ये क्या हो गया? ए और डी। ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए ई से किस प्रकार संबंधित है? जब एफ का ए दादा लगता है तो अब ई का भी तो दादा ही लगता होगा, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हो गए या बहन भाई हुए, तो रिश्ता तो वही आएगा। तो ई का क्या लगता है? ए दादा। तो आपका ऑप्शन क्या आ चुका है? दादा आ चुका है। तीसरा प्रश्न जो है हमारा क्या है कि ए का व्यवसाय क्या है? तो ए का व्यवसाय देख लीजिए क्या है? ए का व्यवसाय क्या है? डॉक्टर है। ए का व्यवसाय क्या है? डॉक्टर है। इस तरीके से जो है हम इन क्वेश्चनों को आराम से और आसानी से कर सकते हैं, और कभी भी आपका जो है नंबर यहाँ से निकटने वाला है। यही ठोस और ठुके हुए नंबर आपको चाहिए वीडियो जैसी परीक्षा में आपको पास होने के लिए, क्योंकि 1/2 माइनस मार्किंग है, जिसका तर्क अच्छा होगा वही अच्छे से क्वेश्चन करेगा। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को करने के लिए आसानी से और ट्रिक के माध्यम से करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करिए। तो मिलते हैं नई ट्रिक माध्यम के साथ। जय हिंद, जय भारत।